आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का 9वां और 10वां प्रश्न है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो। तो हमें क्या लिखना है? हमें 7 क्रमागत यानी कि 7 क्रम से आने वाली संख्याएं लिखनी है और वो कैसी होनी चाहिए? वो भाज्य होनी चाहिए और उनके बीच में कोई भी स्थान गैप नहीं होना चाहिए और यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे? अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? 1 से लेकर 100 तक की भाज्य और अभाज्य संख्या हमको पता होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्याओं की संख्या ज़्यादा है और अभाज्य कम है। तो हम क्या करते हैं? हम नोट कर लेते हैं 100 तक की अभाज्य संख्या। क्या नोट करते हैं? 100 तक की अभाज्य संख्याएं नोट करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कितनी गैपिंग है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कितनी गैपिंग है? जिनके बीच में 7 अंक छूटे होंगे, 7 का अंतर होगा, वहाँ पर 7 क्या आ जाएंगी? क्रम से भाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो क्या क्या होती हैं फटाफट इनको नोट कर लेते हैं। अभी हमने पहले के सवालों तो ये हो गई, क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं 100 तक की। अब हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि किन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 7 का अंतर है। यानी कि उस 7 का अंतर का मतलब बीच में 7 संख्याएं गायब होंगी तो क्या है? वो भाज्य संख्याएं होंगी। यही हमको पूछा है। 7 क्रम से आने वाली, तो 3 में से 2 घटाए 1, 5 से 3 घटाए 2, 7 से 5 घटाए 2, कितना है? कम अंतर है। 13 से 2 का अंतर है, यहाँ भी कम। 19 से 7 2 का अंतर, ठीक है। 29 में से 22 घटाएंगे तो 20 में कितनी आ रही है? 5 संख्या आ रही है केवल। यहाँ भी 1 आ रही है। 31 और 37 के बीच में केवल कितनी आ रही है? 5 संख्या आ पा रही है। ऐसे इसके बीच में कम है, यहाँ भी बहुत कम अंतर है, यहाँ भी कम है, इनमें भी कम का अंतर है, ठीक है। 3 5 का अंतर है केवल। इन दोनों में कितने का अंतर है? 59 और 53 में भी 5 का अंतर है। इन दोनों में केवल 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? इनके बीच में केवल कितनी आ रही है? 6 संख्याएं आ पा रही है। हमें 7 बतानी है। इन दोनों के बीच में कम है। 71 72 इसमें केवल 1 ही है। इन दोनों के बीच में कितनी है? 73 है। ये संख्या नहीं, केवल 4 संख्याएं हैं। 4 या 5 संख्याएं, 5 संख्याएं इसमें भी है। इन दोनों के बीच में कितनी है? इसके केवल 3 4 संख्याएं इसमें भी है। इन दोनों के बीच में भी कम है। इन दोनों के बीच में देखो ज़्यादा लग रही है। क्या है? 89 है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 हो गई, 7 हो गई। तो हमको पता चल गया कि कहाँ है, लास्ट में आई हमको। तो 100 से छोटी 7 यहाँ लिख लेंगे हम। जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है? 100 से छोटी 7 क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली भाज्य संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? कहाँ से शुरू हो रही है? 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। गिन लो कितनी हो रही? 7 हो रही, नहीं हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमको मिल गई। क्रम से हैं और सबके सब क्या है? भाज्य हैं। सब में किसके क्या है? 1 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हैं सबके। अब हमसे पूछा है 10वें प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि अभी हमने दूसरे प्रश्न में जब हमने किया था तो 2 के भाग में तोड़ा था हमने। अब क्या है? 3 3 में हमको तोड़ना है। तो पहला है 21, 21 के 3 भाग करने हैं और 3 के 3 क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। इसमें सम या विषम नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल और केवल अभाज्य। तो हम देखते हैं 21 के 3 टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहली अभाज्य संख्या 2 ले लें, दूसरी 3 ले लें, तो 3 में 2 जोड़ा 5 और 5 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए? 16। 16 क्या है? अभाज्य नहीं है। तो हम क्या लेते हैं? 2 लें, 2 के साथ अगर हम 7 ले लें, 2 और 7 9। अब 9 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए? 9 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए? 12 जोड़ना पड़ेगा हमको। 12 भी क्या है? भाज्य संख्या है। हमें तीनों क्या चाहिए? अभाज्य संख्याएं चाहिए। हमें तीनों चाहिए अभाज्य संख्याएं। तो हम क्या करते हैं? अगर हम पहली अभाज्य संख्या 7 ले लें, दूसरी 5 ले लें, तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 12। 12 में कितना जोड़ें? 9। 9 भी क्या हो गई? भाज्य आ जा रही है। तो हमें ऐसे कोशिश करते हुए 3 भाग इसके करने हैं, ठीक है। अगर हम 21 में से 2 कम कर दें, ऐसे देखो 21 में से 2 कम कर दें तो हो जाएगा 19, ठीक है। अब 19 के में से अगर हम 11 कम कर दें तो 8 बच जाएगा। 13 कम कर दें 19 में से, 19 में से 13 कम कर दें तो भी 6 बच जा रहा है, 6 भाज्य है। 19 में से अगर हम 17 कम कर दें तो फिर 2 आ जाएगा। तो यानी कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। कोई भी संख्या रिपीट होगी नहीं होगी ये नहीं कहा गया है। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? पहला देखो 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 17 जोड़ दें तो क्या आ गया? 21 आ गया। 2 को हमने रिपीट कर लिया, ठीक है। हो सकता है और भी आप बन जाए, आप कोशिश कीजिए।
बी का है 31, 31 के भी हमें क्या करने हैं, 3 भाग करने हैं और तीनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर हम इसमें से 11 कम कर लें, सीधे सीधे 11 भी अभाज्य है, तो बच जाएगा 20। क्या बच जाएगा, 20। और 20 के फिर हम 2 भाग कर दें, जिनको जोड़ के दोनों क्या हों, अभाज्य संख्याएं हों। ऐसा संभव है? तो देखिए, अगर हम एक 11 ले लें, पहला हमने 11 ले लिया, बच गया 20। अब हम ले लें, एक ले लें हम 13, एक हम ले लें 7, हो जाएगा। देखो 7, 13, 20, 20 और 11 हो गया 31। तो कितने हो गए, 3 भागों में हमने इसको भी तोड़ दिया। इसी प्रकार से हमको देखना है सी, देखना है 53। 53 के भी क्या करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं, 3 भाग करने हैं, तीनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर हम 3 अलग कर लें तो बच जाएगा 50। अगर हम 3 अलग कर लें तो क्या बच जाएगा, 50 बच जाएगा हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं, एक हमने ले लिया 3, अब हम 50 के 2 टुकड़े करते हैं, ठीक है। अगर हम ले लें एक 23 ले लें तो कितना हो जाएगा, 23 और 3 26, कितना बच जाएगा, 50 है, 27 बच जाएगा। 27 है, 27 नहीं होता है। अगर हम एक 37 ले लें, हमको 50 लाना है, एक 37 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, ठीक हो गया। 13 और 37 जोड़ के देखो, 3 3 6, 13, 6 और 7 13 का 3, अस्सी लगा 1, 3 1 4 1 5, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब बच गया हमारे पास क्या, केवल एक सेट 61। अब इसके में हमें क्या करने हैं, 3 भाग करने हैं। अगर हम 11 ले लें, अगर हम 11 एक ले लें तो बच जाएगा 50। फिर 50 के हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 भाग करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ 13 ले रखा है तो 3 और 37, अच्छा 40 होता है। तो हमने क्या ले लिया, 11 ले लिया, ठीक है। तो बच गया कितना, अब बचा 50 बच गया। 50 के 2 टुकड़े कर देते हैं, 50 के क्या कर देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं, एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 47। तो क्या हो गए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन चारों के लिए कम से कम एक एक जोड़ा और आप बनाएंगे 3 संख्याओं का, जिनको जोड़ के कितना आओ ये आए, और 3 की 3 क्या होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।